तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? श्वसन। श्वसन की कौन लेक्चर है? तीसरा। इसके पहले दो को कर लिए हैं। पहला में बात किए थे श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन के बेसिक बात है कि नहीं। दूसरा में हम लोग पढ़े थे बाह्य श्वसन। कौन श्वसन? चलो क्या क्या पढ़े थे उसको थोड़ा 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले बाह्य श्वसन में हम लोग पढ़े थे कि हवा को नाक से कहाँ पहुंचाना है, कहाँ में, एकरा में मार्ग कौन कौन मिलता है? सबसे पहले मिलता है दुगो छिद्र, जिसको बोलते हैं नासा छिद्र, बोलते कि नहीं, नासिका छिद्र। उसके बाद नासिका, फिर फेरिंग्स, फिर कौची, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, है कि नहीं। इस प्रकार देखो, मान लो नासा छिद्र नासिका कपाट हो गया, फिर क्या, फेरिंग्स, लेरिंग्स, और इस प्रकार को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया को भाग में बढ़ जाता है आगे चल के, दो भाग में। को भाग में? दो भाग को क्या बोलते हैं? ब्रोकाई। क्या बोलते हैं? हर एक ब्रोकाई से छोटा छोटा को निकल रहता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ब्रोकियोलेस। क्या बोलते हैं? अब हर एक ब्रोकियोलेस में एगो गुम्बद नुमा संरचना रहता है, इसको क्या बोलते हैं? इस सब कुछ पिछला लेक्चर में बात कर लिए कि नहीं। तुम लोग अगर किसी का क्लास ना गए या फिर ऑनलाइन वाला कोई कल नहीं, पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लो, है कि नहीं। इसके बाद यहाँ ले हवा पहुंच गया कि नहीं। और सब हवा आके रुकता कहाँ है? वायु। इसी को एक झिल्ली के द्वारा घेर देते तो क्या बोलते हैं? फेफड़ा। क्या बोलते हैं? फेफड़ा, है कि नहीं। अब इससे संबंधित कुछ रोग भी था, है कि नहीं। जैसे कि वायु कोष्ठक में अगर हवा की जगह पानी भर जाए तो कौन रोग? निमोनिया रोग। कौन रोग? अरे बोलो ना, कौन रोग? जो एनर्जी में रहेगा उसको मार के बेहोश कर देंगे, जान लेना एकदम। अरे हमेशा एनर्जी में। कोई इसमें अगर पानी भर गया तो निमोनिया। अगर इसमें कोरोना भर गया तो, अगर इसको खा गया तो कौन वायरस खाता है? टीबी वायरस, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर एगो उपस्थि पाया जाता था, उपस्थि को क्या बोलते हैं? हाइलिन। क्या बोलते हैं? बता सकता है हाइलिन का काम की है? इसको सिकुड़ने और फैलने नहीं देता, है कि नहीं। श्वास नली में गांठ नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हाइलिन कहते हैं। इसको क्या करने नहीं देता है? फैलने और सिकुड़ने। अब यहाँ ले हवा आ गया, क्या हवा हमको फेफड़ा में चाहिए था? हवा हमको कहाँ चाहिए था? कोशिका के। कहाँ चाहिए था? कोशिका। अब इसको पहुंचाने वाला चाहिए, तो पहुंचाने का कार्य कौन करता है? खून। खून में भी कौन? आरबीसी यानी लाल रक्त कर्णिका, रेड ब्लड कर्पुलस, है कि नहीं। अब आरबीसी में भी कौन? हीमोग्लोबिन। अच्छा, एक हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ग्राम को ढोता है? 1.3 ग्राम ऑक्सीजन, 1.3 ग्राम ऑक्सीजन। अच्छा, हीमोग्लोबिन का दोस्ती ऑक्सीजन से, लेकिन उसका प्यार किससे है? कार्बन डाई, अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड को देखेगा तो उसको पहले ढोएगा कि ऑक्सीजन को ढोएगा? कार्बन मोनो। क्या हो गया था कि नहीं। फिर सांस लेते और छोड़ते हैं, सांस लेते और, इसमें 2 चीज मदद करता है। एगो नीचे से रहता है डायाफ्राम। क्या रहता है? नीचे में क्या लगा रहता है? और ऊपर से हड्डियां नियन है, यानी पसलियां। क्या? पसलियां, है कि नहीं। डायाफ्राम की करता है? सोचो, जब सांस लेवे के रहता है यानी सांस खींचे के है तो डायाफ्राम नीचे चलाता है। किधर चलाता है? जिससे फेफड़ा तलर जाता है तो सांस अपने आप क्या हो जाएगा? खींचा जाएगा कि नहीं। जब सांस छोड़ेगा रहता है डायाफ्राम किधर चल जाता है? तो जिससे डायाफ्राम क्या होने लगता है? दबने लगता है। क्या होने लगता है? ये सब कुछ बात कर लिए थे कि नहीं। इसके आगे ये भी बताए थे कि फेफड़ा जब 2 साइड है तो बायां साइड 2 भाग में रहता है। को भाग में? और दायां साइड में को भाग? पूछेगा फेफड़ा के दायां साइड को बेसमुंह में बटा रहता है, मतलब को भाग में बटा रहता है? 3 भाग। टोटल को भाग? टोटल को भाग? कोई दिक्कत है? और इसके बारे में कल कुछ बात किए थे। फिर बताए थे हीमोग्लोबिन को जब ऑक्सीजन ढोते रहता है उस समय के हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड ढोले रहता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आप बताओ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फेफड़ा से शरीर की ओर कि शरीर से फेफड़ा की ओर? फेफड़ा से। आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन शरीर से फेफड़ा की ओर कि फेफड़ा से शरीर की ओर? ये सब कुछ बात कर लिया थे ने। फिर आया था वो आयतन वाला टॉपिक पढ़े थे। बताओ, हमारा शरीर में फेफड़ा में हमेशा कितना वायु उपस्थित रहता है?
2 से 3 लीटर, 2 से एक नॉर्मल सांस में, जिसको नॉर्मल सांस को बोलते हैं लहरी आयतन। कौन आयतन? एक नॉर्मल सांस में हम कितना लीटर लेते हैं? कितना लीटर? आधा लीटर, यानी 500 ml। आप फिर एगो हिम्मत के खींचते तो ऐसे, तभी कितना खींचे? 5400 से ज्यादा 5400 से 6000, यानी 6 लीटर है कि नहीं? आज जक्का के छोड़ेंगे फुफिया के तो ऐसे, तब 3800 से तो काट के कितना खींच सकते हैं? 5400 से 6000। इस दौरान हमारा छाती कितना सेंटीमीटर फूल जाता है? लगभग 5 सेंटीमीटर। जिसका भी 5 सेंटीमीटर फूल जाता है उसका छाती को सही बोला जाता है, और नहीं तो तुमको गड़बड़ रहेगा। आर्मी में इसीलिए कितना चेक करता है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ हम पिछला लेक्चर में बात कर लिए थे कि नहीं? ये हुआ रिवीजन। अब तुम लोग सोचेगा ये 5 मिनट में कुछ आया का नहीं, तो सर रिवीजन में कुछ आता है। आने के लिए तुमको कौन जाना पड़ेगा? पूरा लेक्चर में, है कि नहीं? उसका लिंक हम कहाँ दे देंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसमें? डिस्क्रिप्शन बॉक्स समझते हो? ऑनलाइन के झोला, ऑनलाइन के उसमें जो जो डालना है डाल दो। जैसे जो जो उपयोगी रहता है हाथ में रख ले रहता है कि नहीं, बाकी सबको कहाँ रख ले रहता है? झोला। हम तो सिर्फ ऑनलाइन के झोला को क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई दिक्कत है? चलो इसको मिटा देते हैं, ये तो रिवीजन वाला था। अगला टॉपिक हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? आंतरिक शोषण। रिवीजन क्लियर? आई मक्खियाँ हमको तबाह के लिए, मक्खियाँ मार देंगे। 5-6 बार हो गया, इससे ज़्यादा अब नहीं। ऑनलाइन वाला तो पता नहीं होगा, लेकिन ऑफलाइन वाला पता है। कैमरा पर हरदम कौन आके बैठ जाता है? 5-6 बार हो चुका है। हर एक बार वीडियो बना रहे हैं, काट रहे हैं, बना रहे हैं, काट रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अभी पक्का मक्खी नहीं बैठेगा। मक्खी बैठे मुर्गिया कर दे, गलत बात। अब उसको डांट दिए, अब उसको डांट दिए चुपचाप। देखो तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बैठ गया? नहीं बैठा है, नहीं बैठा है, चुपचाप ऊपर में बैठा रहने दो। खाली कैमरा पर नहीं बैठना चाहिए, लेंस पर जो है ना, लेंस पर नहीं बैठना चाहिए। आगे देखो तो नुनू, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण होता कहाँ पे है? कहाँ पे होता है? ये 5-6 बार बोले हो, लगता था याद हो गया होगा, है कि नहीं? अभी कोशिका के एक पार्ट है कि बहुत पार्ट है? कोशिका में बहुत चीज पाया जाता है कि नहीं? लेकिन हम इसमें वो चीज के बारे में जानेंगे जो कि कहाँ उपयोगी रहे? श्वसन में। कहाँ उपयोगी रहे? तो श्वसन में कोशिका का 2 चीज उपयोगी माता है। कोई चीज? इसमें एक द्रव्य रहता है, उस द्रव्य को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। तो पहला चीज उपयोगी में क्या आता है? अब बोलो जीव द्रव्य क्या उपयोगी में आएगा? तो देखो हम लोग जो खाना पचाते हैं ना, हम लोग जो खाना ग्लूकोज आता है, हाँ। ग्लूकोज को खून कहाँ ला के देता है? किसको देता है? जीव द्रव्य को। किसको देता है? तो पहले जीव द्रव्य के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ। तो देखो जैसे खाना मेरा पचा, खून माथा पर लिया, किसके पास ला के दे दिया? अब जीव द्रव्य है हरामी की है, जैसे इसको मिलता है खाना की ला के दल को तोड़ ताड़ के देखेला, की करेला को तोड़ ताड़ के। तो जैसे जीव द्रव्य को मिलता है क्या? ग्लूकोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज को तोड़ देता है, क्या कर देता है? तोड़ देता है। अभी तोड़े में कहीं ऑक्सीजन का उपयोग किया है? नहीं। तो पूछेगा कि जीव द्रव्य में जब श्वसन होता है तो क्या वहाँ पे, फिर देखो आ गया एक मक्खी, आगे देखो आई मक्खी मारे वाला हमको बना के रख दिया, देख रहे हो? तो आगे बताओ। देखो जीव द्रव्य में जैसे क्या आता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को क्या कर देता है? तोड़ देता है। क्या कर देता है? अब कोई चीज का तोड़ना, कोई चीज का लाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे पानी का तोड़ना हाइड्रोलाइसिस, है कि नहीं? आप घटन रे, आप घटन सुने हो? अंग्रेजी लाइसिस होता है, तो हाइड्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। उसी प्रकार ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलेंगे? लाइसिस। ग्लाइको। तो पहला क्वेश्चन है जो पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? जीव द्रव्य में। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस के कारण क्या हो जाता है? तो ग्लूकोज क्या हो जाता है? क्या इसको तोड़ने में कहीं ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है? तो पूछेगा श्वसन के कौन सा भाग में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है? तो जीव द्रव्य बला में। किस बला में? जीव द्रव्य बला में। उसके बाद जैसे तोड़ोगे, जैसी कोई चीज के तोड़ोगे तो कुछ नया चीज बनेगा कि नहीं? है जैसे हमको ही तोड़ोगे, मेरा हाथ को तोड़ोगे तो लंगड़ा आदमी बनेंगे कि नहीं? तो क्या पुराने आदमी रहेंगे? तो हर एक चीज को तोड़ला के बाद नया चीज बनता है। तो इसको तोड़े ने तो 3 चीज बन गया। कोई चीज?
शुरुआत में लिए थे तोड़ने किसको, ग्लूकोज को। तो इसमें पहला चीज बनता है पाइरूविक एसिड। कौन एसिड, पाइरूविक एसिड। देखो यहाँ पर लिखा है पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड। कोई दिक्कत है, आई दो को बनता है, कौन बनता है, पाइरूविक एसिड को मिलो। जैसे ग्लूकोज को तोड़े, देखो कैसे बहुत डिस्टर्ब आए बोले, उसके बाद तू लोग डिस्टर्ब करेंगे तो पढ़ा पाएंगे। देखो इधर, तो बताओ ग्लाइकोलाइसिस जैसे हुआ, इसको तोड़े तो को पाइरूविक एसिड बन गया, प्लस में हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन 4 को बनता है। कौन बनता है, और अंत में अब कोई चीज को तोड़ेगा तो वहां ऊर्जा निकलता है कि नहीं। कभी लोहा को तोड़े हो, लोहा भी तोड़ता होगा तो गर्म हो जाता होगा कि नहीं। तो जैसे ग्लूकोज को तोड़े तो इसमें भी कुछ ऊर्जा निकला होगा, इसमें 2 ATP ऊर्जा निकलता है। कोई ATP, तो पूछेगा ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या क्या बनता है। तो पहला पाइरूविक एसिड क्या बनता है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा का 2 ATP ऊर्जा। 2 ATP को दिक्कत है, ऊर्जा। क्या हमारा शरीर 2 ATP ऊर्जा से चल जाएगा, हमारे शरीर को चलाने के लिए 38 ATP चाहिए। कोई ATP चाहिए, 38 ATP, लेकिन अभी मिला हम लोग को कोई ATP, अभी 36 ATP और घट रहा है। अब ये सब जो बना है ने सब दे देता है। एगो इसके अंदर और रहता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर एक घर है, उसको क्या बोलते हैं, पहले देखो क्या हुआ, इसमें आया भोजन को तोड़ा, अब भोजन को तोड़ा तो कोई चीज बन गया, पाइरूविक एसिड, हाइड्रोजन, 2 ATP, को पाइरूविक एसिड, दूगो पाइरूविक एसिड, कोई पाइरूविक एसिड, दूगो पाइरूविक एसिड। कोई दिक्कत है। अरे पूरा प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद कुल किसमें चल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कुछ नहीं करता है, सबका ऑक्सीकरण कर देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कहेगा। ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास आया कहाँ से ऑक्सीजन। तो अभी तक जो हम लोग सांस लिए थे कहाँ से, वायु कोष्ठक से, आरबीसी से हीमोग्लोबिन ढो के जो कोशिका को दिया था, वो कोशिका में किसको दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको दिया था, तो जितना ऑक्सीजन है सब ऑक्सीजन कहाँ आके मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं करता, जो ये तीनों चीजें बना है तीनों का ऑक्सीकरण कर देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीकरण। तो पहला ऑक्सीकरण किसका होगा, पाइरूविक एसिड का। किसका, पाइरूविक एसिड का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो जैसे पाइरूविक एसिड का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है तो यहाँ पे ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है, ऊर्जा। क्योंकि कहीं पे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा तो वहां पे क्या बाहर निकलेगा, ऊर्जा। क्या निकलेगा, ऊर्जा। तो पाइरूविक एसिड का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो यहाँ से क्या निकला, ऊर्जा। अब ऊर्जा, कोशिका में ऊर्जा कौन फॉर्म में निकलता है, ATP फॉर्म में। तो एक पाइरूविक एसिड से 15 ATP। कोई ATP पूछेगा, एक पाइरूविक एसिड से कोई ATP ऊर्जा निकलता है, कोई ATP। लेकिन को पाइरूविक एसिड बना था, को बना था, तो 15 दूनी, तो यहाँ पे कोई ATP बन गया। तो बताओ पाइरूविक एसिड से कितना ATP ऊर्जा बनता है, 30 ATP। लाइन चल गया, कोई बात नहीं, जैसे उसे पढ़ लो। उसको बंद करो, पंखा लाइन कटा ले, पंखा बंद करो रे, जो जब थोड़ा देरी चलेगा ही, उसको बंद करो। चलो ठीक है, 30 ATP है कि नहीं। दूसरा का चीज आता है हाइड्रोजन। क्या आता है, दूसरा का क्या बना था यहाँ पे, तो हाइड्रोजन भी किसके साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ। फिर ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ से बनेगा जल। क्या बनेगा, जल के दौरान बन जाता है कोई ATP। बताओ तो हमको, देखो तो यहाँ पे कोई ATP बनता है, 6 ATP। कोई ATP। तो बताओ पाइरूविक एसिड से कोई ATP, पाइरूविक कोई ATP, और जल से 6 ATP। कोई ATP हो गया, कोगो, लेकिन हम लोग को चाहिए कोगो 38 गो। तब दूगो आया कहाँ से, तो तुम लोग को आधे नु शुरुआते में दूगो बना था, कोगो बना पा रहा है 36 गो। को बना पा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है हमरा पास 36 गो बनलो,
को घटा लो 2 गो। तो जीव दर का था कोई बात नहीं, हम शुरुआत में तोड़ा लिया तो तहने कोई एटीपी बन गए 2 एटीपी। आई वो 2 एटीपी इसको दे देता है, क्या कर देता है 2 एटीपी। सब मिला के कितना एटीपी हो गया, जैसी 38 एटीपी, जैसी 38 एटीपी, तो ये क्या हो गया ग्लूकोज, क्या हो गया ग्लूकोज। यही ग्लूकोज का उपयोग करके हमारा शरीर क्या करता है, ऊर्जा में रहता है कि नहीं। बोलो कोई दिक्कत है, फिर से देखो दिक्कत तो होगा करेगा, पहला बार में समझ में आया होगा, कतक नहीं आया होगा। पहले कहाँ से कहानी शुरू हुआ, जीव दर्द से, किससे जीव दर्द से। जीव दर्द में क्या गया ऊर्जा गया, ग्लूकोज क्या गया ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज गया तो उसको तोड़ के देखे लगा, तो ग्लूकोज को तोड़ना ही क्या कहला गया ग्लाइकोलाइसिस, क्या कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कोई चीज बना, पहला दूसर का तीसर का 2 एटीपी ऊर्जा, 2 एटीपी। तो पहले जब ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बना था वो गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास, किसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दिया। और जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया कोई एटीपी हमको मिल गया, 1 से 15, 1 से, लेकिन को पायरुविक एसिड तो 15 दूनी 30। और जो हाइड्रोजन था वो किससे अभिक्रिया कर लिया, ऑक्सीजन से, किससे ऑक्सीजन से करके यहाँ पे कोई एटीपी बना लिया, 6 एटीपी हो गया। लेकिन हम लोग को चाहिए कोगो 38, तो बच को रहा है, तो 2 गो कहीं बना था, 2 गो शुरुआत में 2 गो वो मांग लेता है टोटल कोगो। इस प्रकार शोषण पूरा हो जाता है, शोषण कोई दिक्कत है। तो पहले आंतरिक शोषण में 2 भाग में काम हुआ, पहला जीव दर में ऑक्सीजन चाहिए था और नहीं चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं OYBA, ठीक है। उसके बाद दूसरा का स्टेप कहा हुआ, वहाँ ऑक्सीजन चाहिए था, देखो हरे जगह ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं BA, क्या बोलते हैं BA। अब देखो नूनू हमारा शरीर में क्या हर हमेशा ऑक्सीजन बराबर स्थिति में रहता है, कभी ऑक्सीजन घट जाता है, कभी ऑक्सीजन बढ़ जाता है, बढ़ता कभी नहीं, हमेशा सामान्य स्थिति में रहता है कि नहीं। तो देखो ये जो पूरा कहानी बताएं ये कौन स्थिति का है, सामान्य स्थिति का, कौन स्थिति का। लेकिन जब हम दौड़ते हैं क्या करते हैं, तो हमको पैर में ज्यादा ऊर्जा चाहिए कि कम ऊर्जा, क्या ऊर्जा, तो ये सब काम ज्यादा फास्ट होना चाहिए कि स्लो, ज्यादा फास्ट। लेकिन हमारा दिमाग इसके पास ऑक्सीजन में उतनी मात्रा में भेज रहा है कि नहीं, जितना ऑक्सीजन था उतनी ऑक्सीजन भेज रहा है। तो उस समय हमारे पैर को ऑक्सीजन कम होगा कि अधिक होगा, तो जब ऑक्सीजन की कमी आती है क्या होती है, तो ऑक्सीजन की कमी आता है ना, तो बताओ इसको ऑक्सीजन मिलेगा, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्या हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलेगा, तो जब दोनों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाता है, ये दोनों आपस में ये दोनों जुड़ के बनाता है आगे लैक्टिक अम्ल, कौन अम्ल, पायरुविक एसिड और हाइड्रोजन गैस, पायरुविक एसिड और दोनों आपस में जुड़कर क्या बना लेता है। और तुम लोग को पता होगा कि जहां लैक्टिक अम्ल शरीर में बन गया वहां दर्द देता है कि नहीं, तुम लोग को बताए थे अम्ल लवण में, बता दे कि नहीं। तो बताओ लैक्टिक अम्ल किसके किसके वजह से बनता है, पायरुविक एसिड और हाइड्रोजन, उसमें भी क्यों, क्योंकि इसको क्या नहीं मिल पाया, इसको ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाया तो दोनों आपस में जोड़ के क्या बना लिया लैक्टिक अम्ल। क्या दर्द कैसे देता है, दर्द देता है, क्या देता है, तो मांसपेशियों में दर्द देना किसके कारण, लैक्टिक अम्ल अधिक ऑक्सीजन में कि कम ऑक्सीजन में, तो कहीं पे ज्यादा काम करेंगे तब कि काम ही नहीं करेंगे तब, ज्यादा काम करेंगे तब। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे ऑक्सीजन पहुंचवे नहीं करता, कहीं पे ऑक्सीजन, जैसे इसका एग्जांपल है ईस्ट में ऑक्सीजन नहीं लेता, ईस्ट एक जीव है कि नहीं, ईस्ट या किण्वन, उसको उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं किण्वन, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, वहां पे ऑक्सीजन, तो क्या करता है डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रियम जो बना था पायरुविक एसिड क्या बदल जाता है, तो पायरुविक एसिड डायरेक्ट किस में बदल जाता है, इथेनॉल में, किस में बदल जाता है। तो 3 बात देखो, पहला जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहे, जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा, तो उस समय क्या क्या बनता है बताओ, तो 36 एटीपी ऊर्जा। लेकिन जब कम मात्रा में रहे, कम मात्रा में, तो उस समय में क्या बनता है लैक्टिक अम्ल, कौन अम्ल, जब रहबे नहीं करे
तो उस समय बनता है इथेनॉल। क्या बनता है? इथेनॉल। इथेनॉल ज्यादातर कहाँ बनता है? ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। इस प्रकार के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन। क्या कहते हैं? तो कहीं पे किण्वन लिखे ना तो समझ लो वहां ऑक्सीजन हटा दिए। क्या कर दिए? बिना ऑक्सीजन को उसको सड़ा रहे हैं। बिना ऑक्सीजन को क्या इसमें भी ऊर्जा निकलेगी कि नहीं? निकलेगी, लेकिन कम मात्रा में निकलेगी, लेकिन तो बोलो जरी मुझे समझ में आया कि एको गति नहीं आया? आया। शुरू से देखो पहले हम कहाँ पर बात किए थे? पहले हम बात किए थे किसमें? जीव धर्म में, कि नहीं? जीव धर्म में क्या आया? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को क्या कर दिया? जैसे ग्लूकोज को तोड़ा कोई चीज बना? कोची पायरुविक एसिड, हाइड्रोजन और 2 ATP। पूरा प्रक्रिया क्या बोले? ग्लाइको। क्या यहाँ पे कोई ऑक्सीजन की जरूरत हुई? जब ऑक्सीजन की जरूरत ना हुआ इसलिए इसको क्या बोले? अवायवीय या अनोक्सी। अनोक्सी है कि नहीं? आगे फिर जब इसको कहाँ भेज दिए? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है? ऑक्सीजन। क्या रहता है? तो पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कोई एटीपी ऊर्जा देता है? 15 ATP। कोई एटीपी, लेकिन को पायरुविक एसिड है तो 15 दूनी। और उसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? इस दौरान भी ऊर्जा निकलती है। इस दौरान कोई एटीपी, टोटल कोई एटीपी हो गया 36। बच को गया तो 36 दू को कहाँ से मांग लिया? ग्लाइकोलाइसिस में जो बना था और टोटल 38 है कि नहीं? लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती क्या हो जाता है? बोलो रे, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? जब ऑक्सीजन की कमी आता है तो उस समय हाइड्रोजन और पायरुविक एसिड जुड़ जाता है। हाइड्रोजन और उसके कारण वहां पे एक अम्ल बन जाता है। कौन अम्ल? ये लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में क्या करता है? दर्द दिलवाता है कि नहीं? आगे दर्द के कारण दिमाग को पता चलता है यहाँ किसकी कमी हो रही है? ऑक्सीजन के। तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन भेजेगा, फिर ऑक्सीजन किससे जुटेगा? पायरुविक एसिड से। फिर ऊर्जा बन जाएगा कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत है? फिर आगे जीवाणुओं और पौधों के बारे में। किसके बारे में? तो जीवाणु और पौधा जो है ना, इला क्या कहता है? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुविक एसिड ना बन के इथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? कोई दिक्कत है? कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जीवाणुओं और पौधों में, जीवाणुओं और ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या बनता है? तो हम लोग में क्या बन रहा था? पायरुविक एसिड। लेकिन इसके जगह इसका क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल या फिर इथेनॉल इसी को बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे एथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP। 2 ATP को दिक्कत है? फिर एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे शरीर का वह कौन सा भाग है जहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो जहां माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं पाया जाएगा तो क्या वहां पे ऑक्सीजन होगा? ऑक्सीजन शोषण होगा रे? तो बता हमारे शरीर का वह कौन सा भाग है जहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो खून के आरबीसी। खून के आरबीसी जहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। बोलो भगवान यहाँ पे काहे नहीं दिया माइटोसी में, आरबीसी में? तुम लोग को बताते हैं। तुम ही सोचो अगर तुम्हारे अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया रहे, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो कुल क्या खोजेगा? ऑक्सीजन। क्या खोजेगा? तो किसी को ढोने देगा? किसी को और दूसरा को देगा? अगर तुमको मान लो 5 kg आलू है, तुमको पास अगर आलू की जरूरत नहीं था तो सबको बांट दोगे। लेकिन अगर तुम्हारे घर में आलू की जरूरत है तो किसी को दोगे? इसी कारण है कि आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो पूछेगा शरीर का वह कौन सा भाग है जहां ऑक्सी शोषण नहीं होता है? आरबीसी के माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है कि नहीं? यानी आरबीसी में। कहाँ में? तो यहाँ पे वायवीय शोषण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उसी प्रकार कई बैक्टीरिया में भी नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन हम लोग का आज किस में रखेंगे? मुख्य रूप से आरबीसी। एक बार शुरू से पूछे बस इतना कहानी था। आज का कहानी ज्यादा नहीं है। कहानी समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है? दोनों शुरू से देखो। पहले हम लोग कहाँ पर लाए? नाक से क्या ना, पहले पेट से क्या पचाए थे? पहले खाना। आराम से 5 मिनट आराम से। पहले क्या लिए थे? खाना। ये खाना कहाँ गया? कचू को पेट से पचा उचा, उसके बाद छोटी हाथ में गया। छोटी हाथ इसको क्या किया? अवशोषित किया। क्या किया? अवशोषित करके किसको दिया? किसको दिया रे?
कोशिका को, ठीक है, खून के द्वारा कोशिका को पहुंचा दिया। अभी कोशिका में किसके पास गया? जीवदर्भ के पास। किसके पास? अब जीवदर्भ के पास जैसे गया तो उसको क्या कर दिया? अब ग्लूकोज को तोड़ा, तो ग्लूकोज के तोड़ने की प्रक्रिया क्या बोले? ग्लाइको। अभी ग्लाइकोलाइसिस में 3 चीज बनता है। कौन चीज? पायरुविक एसिड, हाइड्रोजन और 2 ATP ऊर्जा। 2 ATP जब ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुविक एसिड बनता है ये किसके पास चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या उपस्थित रहती है? ऑक्सीजन। क्या रहती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब रहता है तो इससे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऊर्जा। क्या बनाता है? कितना ATP ऊर्जा? एगो 15 ATP, एगो तो 2 पायरुविक एसिड कितना ATP? 30 ATP। उसी प्रकार हाइड्रोजन गैसवा जो है वो भी गया था, वो भी ऑक्सीजन के साथ जल के क्या बनाता है? जल बनाता है। और जल बनाने के साथ साथ कुछ ऊर्जा भी बनाता है। कितना मात्रा में? तो 30 6 बच कितना गया? और 2 कहाँ बना था? ग्लाइकोलाइसिस से फिर मांग लेता है। टोटल कितना हो गया? 38। तो बन गया वो अथी ग्लूकोज। तो तुम लोग को दिमाग में क्वेश्चन खटकना चाहिए। हाँ, दिमाग में यही क्वेश्चन है कि ग्लूकोज जब तोड़े फिर ग्लूकोज बनाए काहे? आना चाहिए कि नहीं? शुरुआत में तोड़ा किसको? फिर बनाया किसको? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को तोड़ा तो ग्लूकोज बनाया काहे? कोई चीज तोड़ता है तो नया चीज बनावे ले। हम तुम लोग से पूछते हैं नू, कपड़ा जब खरीदते हो तो डार्ट उसको पहनिए लेते हो? बोला जो थान से कटाता है डार्ट पहनिए लेता है कि उसमें कुछ काट उठ के हाथ वाला बनावे पड़ता है? जैसे हमारा ये जो काटा जब मतलब कपड़ा था तो डार्ट कटा होगा, डार्ट ऐसे चला लिए कि इसको फिर से काट के सिए पड़ता है। मतलब हम अपने आधार पे उसको सीते हैं कि नहीं, मॉडिफाई करते हैं कि नहीं। तो ये जो यहाँ ग्लूकोज आया था ने हमारे कोशिका के लिए डायरेक्ट खाना में बनावे लायक नहीं था, तो उसको क्या किया? काटा, तोड़ा, निकाला, उससे निकाला कार्बन डाइऑक्साइड है, निकाला कि नहीं? उसको फिर से मॉडिफाई किया। क्या किया? उसको उपयोग करने योग्य बनाया। उपयोग करके फिर से क्या बनाया? ग्लूकोज। जैसे ही कपड़ा लो ना, जैसे काटते हैं उस समय भी कपड़ा रहता है। क्या तो डार्ट पहन लेते हैं, उसको फिर से काटते हैं, फिर काट के क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जोड़ के फिर से बनाते हैं कपड़ा, है कि नहीं? तो फिर पूछेगा कपड़ा को काट के कपड़े फिर क्या बनाया? पहनने के लिए, मतलब उपयोग करने के लिए। तो उसी प्रकार ग्लूकोज को तोड़कर फिर से ग्लूकोज काहे बनाता है? उपयोग करने के लिए। क्या करने के लिए? बोलो समझ में आया? अब तुम लोग से एक क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, ऑक्सी श्वसन में और अनॉक्सी श्वसन में अंतर बताएं। बता दोगे? बताओ तो ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? अनॉक्सी? तो तुमको ऑक्सी पूछा तो तुम जीवदर बोला। अरे बताओ ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? माइट्रो। अनॉक्सी? ऑक्सी में किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। किसकी? अनॉक्सी में ऑक्सीजन की नहीं। फिर अनॉक्सी में कम ऊर्जा की ज्यादा ऊर्जा? कम ऊर्जा 2 ATP मात्रा। और ऑक्सी में कितना ATP? ज्यादा ऊर्जा 36 ATP, है कि नहीं? तो लोग इतना लिख सकते हैं कि इसमें कम ऊर्जा बनता है, इसमें ज्यादा ऊर्जा बनता है कि नहीं? या जीवदर्भ में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? इसमें ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है लेकिन इसमें ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कुछ भी अंतर मतलब जो इसमें हो लेकिन इसमें नहीं, और जो इसमें हो वो उसमें नहीं। कोई दिक्कत है? एक बात और है, केवल इसमें और अंतर दे सकता है, केवल जो अनॉक्सी है, अनॉक्सी हमेशा होता है लेकिन ये वायवीय तभी होगा जब ये होल रहेगा, है कि नहीं? कहा कि इसमें जो बन के आया था उसी का नहीं उपयोग किया था। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ किसी को दिक्कत तो बोलो। तो यहाँ पर होता है हमारा मानव का श्वसन खत्म। इसका जितना क्वेश्चन है तुम लोग क्या कर लेना? बना लेना, लगभग बन जाएगा। इतने चीज से पूछेगा क्वेश्चन, तुम लोग को हार्ड नहीं पूछ ले रहेगा, तुम लोग का डायरेक्ट पूछेगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है, तो ऑक्सी श्वसन होता है कि नहीं? उसी प्रकार ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा होता है? अनॉक्सी श्वसन। अब अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है? जीवदर्भ में। अनॉक्सी श्वसन के दौरान क्या क्या बनता है? पायरुविक अम्ल और हाइड्रोजन और बनता है कि नहीं? उसके बाद फिर इसी में पूछ सकता है कितना ATP ऊर्जा बनता है? 2 ATP। फिर पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सी श्वसन होता है उसमें कोई ATP ऊर्जा बनता है लेकिन कोई ATP ऊर्जा रहता है 38। 2 ATP से ले लिया था,
रहता को है 38, लेकिन बनता को है 36। हमारे मांसपेशियों में दर्द जो होता है किसके अभाव में? ऑक्सीजन के अभाव में। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण, है कि नहीं? फिर जब ऑक्सीजन सीधे नहीं रहेगा तो उस समय होने लगता है किन्वन। क्या होने लगता है? किन्वन के दौरान क्या बनता है? इथेनॉल। क्या बनता है? इथेनॉल बनाने का काम कौन करता है? ईस्ट। ईस्ट एक जाति मतलब जीव का नाम है। कोई दिक्कत है? ये हाल करो, दिक्कत तो बोलो। तो इसको लिखा दे। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक लेक्चर और इसका रहेगा। एक लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे पौधों में श्वसन। किसका पढ़ेंगे? कल हल्का सा नाश्ता बात कर लेंगे। तुम लोग सुना वेंटिलेटर, जो नक्का में सिल्पा लगा के मरीज में सुता रहता है, चलिए, है कि नहीं? तो जब उसी को बोलते हैं वेंटिलेटर। तुम लोग देखता होगा फिल्म में दिखाता है वो मशीन में टी 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 करते रहता है, उसी को बोलता है वेंटिलेटर, उसी सबको नाम। तो उसको क्यों बोलते हैं, उसका यूज कब करते हैं, इसका श्वास से रिलेटेड है। तो सांस वाला चैप्टर में कल बात कर लेंगे। और कल क्या बात कर सकते हैं? नो, और कल हम लोग बात कर लेंगे हिचकी काहे आता है। क्या हिचकी आता है ना? हिचकी के बाद फिर छींक काहे आता है? आछी होता है कि नहीं? तो ये सब का बात कब करेंगे? कल। कब बात करेंगे? कल। तक मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। कोई दिक्कत है?